किंतु बेटी एक पराई धन होती है। इसको हम कितना भी प्रेम स्नेह लाड प्यार करें, एक न एक दिन बेटी को मुझे पालकी में बिठाकर विदा करना ही पड़ता है। आज जानकी जी को विदा करने का समय आ गया है। श्री जनकराज और जानकी जी की मां सुनैना अपनी जानकी को बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत लाड प्यार कर रहे हैं। बेटा, आज आपको हम विदा तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन विदा करना पड़ेगा। जानकी जी को सुंदर शिक्षा दिया है मां ने। बेटा, सासू मां की सेवा करना। आज से मैं आपकी मां नहीं, आपकी मां की पदवी आज से मैं समाप्त करती हूं अपने से। आज से आपकी मां राम जी की मां है और आपके पिता राजा जनक नहीं, बल्कि राम जी के पूज्य पिता राजा दशरथ हुए। माता पिता की सेवा बहुत संभाल कर करना और अपने पति राम जी के इशारे को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना। मां ने शिक्षा दिया। राजा जनक आए। चलो जानकी, पालकी में बैठने का समय आ गया है। पुरुष है न, पुरुष जल्दी आंसू नहीं बहाता है, बड़ा धैर्यवान होता है वो। चलो बेटा जानकी। लेकिन जैसे ही जनक जी लेकर चल दिए जानकी जी को, 4 कदम आगे बढ़े, पालकी सामने खड़ी है। बैठने का वक्त आ गया है जानकी जी के। विदेहराज जी अब जानकी जी को हृदय से लगा लीजिए। बेटा, दोनों हाथ जोड़ लिया जनक जी ने। मैं आपको विदा कर रहा हूं। बेटा, कभी भी यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, भगवान करे कभी विपत्ति आवे ही ना, फिर भी कोई विपत्ति आवे तो मुझे याद मत करना। क्यों? क्योंकि आज से जो तेरी मां ने तुझे शिक्षा दिया था ना, तेरा पिता मैं नहीं हूं, आज से तेरे पिता राजा दशरथ हुए। अच्छा, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात बोलो, आदेश करें पिताजी। जानकी जी बेटी है ना, माता पिता को यदि कोई धैर्य रखवाता है तो वो बेटी होती है। माता पिता को यदि कोई विशेष ध्यान रखता है तो उसको हम बेटी कहते हैं। बेटा तो नहीं इतना ध्यान रखता है। आदेश करें पिताजी। बेटा, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं। एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम विदेहराज जनक की बेटी हो। तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, सबकी सेवा करना। मुझे लोग विदेहराज बोलते हैं और तुम्हें विदेह तनया बोलते हैं, विदेहराज जनक नंदिनी बोलते हैं। सबकी सेवा अभिमान शून्य होकर करना। चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे सासू माँ हो। आपकी माँ ने तो यही कहा कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। लेकिन बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
जो मैं यहाँ से दास और दासी आपके साथ भेज रहा हूं ना, उनका भी ख्याल रखना। अयोध्या में भी अनेक प्रजा हैं, अनेक दास और दासी हैं, उनका भी ख्याल रखना, ठीक है। और जब कभी मेरी याद आवे, ऐसा बोलते बोलते जनक जी अब नहीं बोल पाए। बेटा, जब कभी मेरी याद आवे ना, तो आंखों से आंसू मत बहाना। क्यों? क्योंकि तुम जब आंसू बहाओगे ना बेटा, मेरे हृदय में दुख होगा, मेरा हृदय दुखेगा। मेरे आंगन की तुलसी हो तुम, कभी मुरझाना मत। अपने पति की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताना। और आशीर्वाद दिया है जनक जी ने, बड़ा करुण संवाद हुआ है। मैं प्रणाम करूं इस प्रसंग को। बार बार पालकी में बैठाने के लिए राजा जनक जानकी जी को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन जैसी पालकी में बैठने वाली होती है जानकी, वैसी राजा जनक अपने हृदय से एक बार और लगा लेते हैं। बेटा, एक बार और हृदय से लगो, आ जाओ। इनको क्या पता था कि राजा जनक जी को क्या मालूम है कि अगली मुलाकात अब जानकी जी से अयोध्या में नहीं होगी हमारी। कुछ वर्षों के बाद राम जी का वनवास हो जाएगा। विधाता का विधान बड़ा कठोर होता है कभी कभी। न चाहते हुए भी विपत्ति आ जाती है। राजा जनक जानकी को विदा किए और एक ही बात कहते हैं, बेटा तू मेरे आंगन की तुलसी है। अब जानकी जी जब विदा हो रही थी तो जानकी जी ने यही शब्द पकड़ लिया, मैं अपने बाबा के आंगन की तुलसी हूं, अपने मां के हृदय रूपी आंगन की तुलसी हूं। और तुलसी की शोभा, तुलसी की उपयोगिता एक ही कार्य में विशेष रूप से की जाती है। किसमें? ठाकुर जी की सेवा में। मानो विधिराज ने कह दिया, जानकी आज से तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, जो नारायण स्वरूप भगवान राम है ना, उनकी ही सेवा करना। बस सबसे बड़ी सेवा यही है। हम सभी जितने भी भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये सब तुलसी हैं प्यारे। और मैं आप सबसे भी बोलना चाहूँगा, तुलसी जी की उपयोगिता परिवार के लिए तो करना, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए ही होती है तुलसी जी की सेवा। तुलसी दल ठाकुर जी को ही समर्पित करना चाहिए। इसलिए आप लोग जैसे भी हो, जहाँ भी हो, सुख में हो, दुख में हो, विपत्ति में हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसी भी हो, अपने इस मन रूपी तुलसी को राम जी के चरणों में ही हमेशा लगाए रखना। यही मानव जीवन का परम